हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 3 का ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। इससे पहले हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, लेक्चर मेथड, कॉन्फ्रेंस डिस्कशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ये सारे मेथड्स को समझेंगे एक एक करके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे गिवन है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? इस मेथड में हम ट्रेनी को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं उसकी जॉब सिचुएशन से, मतलब उसको जॉब से हटा देते हैं और सिर्फ उसकी ट्रेनिंग पे फोकस करवाया जाता है। उसका जो अटेंशन है, उसकी जो फोकस है, वो हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर देते हैं। और क्योंकि अब हम उससे जो भी जॉब करवाने वाले हैं इन फ्यूचर, हम बोलते हैं कि आप इसी के रिगार्डिंग पहले ट्रेनिंग करो, लर्न करो, फोकस अटेंशन सब एक ही जगह पे लगाओ, एंड देन इसी को हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, कि हम आपको जॉब वाली सिचुएशन से सेपरेट करके सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेनिंग पे फोकस करवा रहे हैं। ऑन दी जॉब में क्या करते थे? ऑन दी जॉब मतलब आप जॉब भी कर रहे हो और आप साथ साथ ट्रेनिंग भी ले रहे हो, दैट इज़ ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, जिसमें हम आपको आपकी रियल जॉब सिचुएशन से सिखा रहे थे, ट्रेन कर रहे थे। बट ऑफ दी जॉब में आपको जॉब से सेपरेट करेंगे और आपका ध्यान, आपका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे दिया जाएगा। सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है वो आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट। देखो, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अटेम्प्ट्स टू डुप्लीकेट ऑन द जॉब सिचुएशन इन अ कंपनी क्लासरूम। मतलब यहाँ पे हम एक तरीके से कहते हैं ना, डमी प्रिपेयर करते हैं कि आपकी जॉब अगर ऐसी होगी तो एक तरीके से डमी के रूप में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। एक डुप्लीकेट सिचुएशन, एक डुप्लीकेट सेटअप रेडी किया जाएगा कि आपके लिए, मतलब रियल जॉब नहीं बट एक डुप्लीकेट जॉब सेटअप रेडी किया जाएगा, एंड देन आपको उस डुप्लीकेट सेटअप में ही सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है। इट इज़ अ क्लासरूम ट्रेनिंग दैट इज़ ऑफन इम्पार्टेड विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन विच आर आइडेंटिकल टू दोज इन यूज़ एट द वर्क प्लेस। मतलब कहने का कि आपको जिस भी मशीन पे आगे काम करना है या जिस भी इक्विपमेंट पे आपको काम करना है आगे चल के, उस इक्विपमेंट को सिखाया जाएगा कि उस इक्विपमेंट को, उस मशीन को आप कैसे ऑपरेट करोगे। तो उसी मशीन के ऊपर आपको काम सिखाया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स द ट्रेनी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स रेदर देन ऑन परफॉर्मिंग और ऑन एन एक्चुअल जॉब। मतलब यहाँ पे हम जो ट्रेनी को एक तरीके से उसका ये इस टाइप की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग को हेल्प करती है नई चीज़ों, नई स्किल्स को सीखने में, नई जो स्किल्स हैं उनको लर्न करने में, और उसका जो कंसंट्रेशन है वो वहीं पे होता है। वो कोई एक्चुअल जॉब परफॉर्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सीख रहा है। वो सिर्फ अपने कंसंट्रेशन के साथ नई स्किल्स सीखता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफनली जो है क्लर्क्स, टाइपिस्ट, नर्सेज, इन लोगों को सिखाने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो रियल लाइफ सेटअप ऑफ मशीन्स, कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जिस भी मशीन, जिस भी इक्विपमेंट पे आपको सिखाया जाना है उसका हम एक सेटअप बनाते हैं जिसमें ट्रेनी जो है वो एक्सपीरियंस कर पाता है, और उसी मशीन, क्योंकि आगे चल के उसको उसी मशीन पे वर्क करना है तो उसको पहले से ही सिखा दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, और इससे लर्निंग भी जो है वो एफिशिएंट हो जाती है उसकी। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई आपको एक अलग से मशीन ख़रीदनी भी तो पड़ेगी, क्योंकि एक तो आपके खुद के काम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, और एक वो मशीन जो आपने सिर्फ सीखने के लिए रख रखी है, और आपको इंस्ट्रक्टर भी चाहिए ट्रेनिंग के लिए कि भाई वो वाली मशीन तो ओबियसली वही सिखा सकता है ना जिसको खुद वो आती हो। इंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है ये मेथड। बस ये बात इसकी डिसएडवांटेज में है। इसके बाद आता है एक ट्रेनिंग मेथड जिसका नाम है टेक्निक ऑफ रोल प्लेइंग।
इस मेथड में क्या होता है, ट्रेनी जो है उसको एक रोल दिया जाता है कि आपको हम एक रोल दे रहे हैं और आपको जो है उस रोल को निभाना है ना। कोई आपको प्ले कर स्टेज पे आपको वो रोल दिया जाएगा एंड आपको वो रोल स्टेज पे प्ले करना होगा, आपको वो निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेनीज़ को असाइन किए जाते हैं जो रोल्स। और देखो इसमें क्या हो सकता है, एक इमेजिनरी उनको कुछ बता दिया जाता है, कह सकते हैं कि इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन उनको दे दी जाती है और उनको रोल प्ले करना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रोल प्ले हो सकता है वो, या हायरिंग फायरिंग डिस्कसिंग ग्रीवेंस, कोई मतलब प्रॉब्लम को डिस्कस करना हो सकता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और एक रियलिस्टिक बिहेवियर वो फॉलो करते हैं जब हम उनको एक इमेजिनरी सिचुएशन देते हैं कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड, हाउ विल यू टॉक, हाउ विल यू इंटरैक्ट। तो ह्यूमन इंटरेक्शन की बात की गई रोल प्लेइंग में। इसमें हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, हायरिंग फायरिंग की बात कर सकते हैं, कोई हम ग्रीवेंस प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसीजर को डिस्कस करना हो सकता है, या फिर कोई पोस्ट अप्रेजल इंटरव्यू कंडक्ट करना हो सकता है, या कह सकते हैं कि किसी कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना हो सकता है ना, कि एक सेल्समैन कैसे कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे रहा है अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस के बारे में। तो ये इस तरीके के रोल्स आपको ट्रेनी को प्ले किए मतलब कह सकते हैं कि दिए जा सकते हैं और ट्रेनी जो है उसको फॉलो करके अपने सीखता है कुछ। और इसको बोल सकते हैं कि एक यूज़फुल और टेक्निक है ये, जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप स्किल्स को सिखाया जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप किया जाता है। मतलब कि क्योंकि अभी हमें आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है तो लोगों से इंटरेक्शन तो हमारा होगा ही, तो उसको भी डेवलप करता है। ये हेल्प करता है डिज़ायर्ड चेंजेस आए आपके एटीट्यूड आपके बिहेवियर में ट्रेनी जो सीख रहा है। इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। मतलब यहाँ पे जो आपका ट्रेनर होगा आपको रोल दे देगा और आप उस रोल को प्ले करोगे एंड देन आपकी जो गलतियाँ होंगी ट्रेनर आपको इमीडिएटली फीडबैक दे देगा। तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ लर्निंग होती है, आपको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना होता है, आपको सुनना पड़ता है। ट्रेनी को ये पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि वो इस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में अपने आप को एक्सेल बनाए, अपने आप को अच्छा बनाए, बेटर बनाए। तो ये मेथड में हम क्या करते हैं बेसिकली साइमुलेशन, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो रियल वर्क सिचुएशन से बहुत सिमिलर हो। तो इसको हम बोलते हैं रोल प्लेइंग टेक्निक, जिसको हम साइमुलेशन भी बोलते हैं, इसका अदर वर्ड है साइमुलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ऑर्गेनाइज करता है एक मटेरियल। जैसे हम जाते हैं कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे हमें लेक्चर मिलता है, तो वो लेक्चरार जो होता है वो क्या करता है, जो भी उसको पढ़ाना होता है वो अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता है। तो जो यहाँ पे ट्रेनर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, वो क्या करता है, अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता है और ग्रुप ऑफ ट्रेनीज़ को अपना लेक्चर देता है ना, इम्पार्ट करता है, ताकि ट्रेनिंग मतलब लेक्चर मेथड इन द सेंस कि वो आपको सारी चीज़ें बता रहा है लेक्चर के थ्रू, ठीक है। और टू बी इफेक्टिव द लेक्चर मस्ट मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द ट्रेनीज़। मतलब इंस्ट्रक्टर का लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि इससे एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट हों, उन ट्रेनीज़ मतलब ट्रेनीज़ की बात हो रही है, ट्रेनीज़ जो है वो मोटिवेट हों, ट्रेनीज़ जो है वो इंटरेस्ट उनमें क्रिएट होना चाहिए। तो आपका लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कॉन्फ्रेंस डिस्कशन अप्रोच। इसका मतलब इस मेथड में क्या होता है, जो ट्रेनर होता है वो लेक्चर डिलीवर करता है और इन्वॉल्व द ट्रेनीज़ इन अ डिस्कशन। वो ट्रेनीज़ को डिस्कशन में इन्वॉल्व कराता है ताकि उनके डाउट्स जो हैं वो जॉब के रिगार्डिंग वो क्लैरिफाई हो सके। तो कॉन्फ्रेंस इज़ अ ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच। जो कॉन्फ्रेंस है वो एक कह सकते हैं कि हम इसकी बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस डिस्कशन अप्रोच की। तो कॉन्फ्रेंस एक ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पे हम ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं और जहाँ पे हम आइडियाज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हम ट्रेनीज़ को सारी चीज़ें बताई जाती हैं इसमें।
प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर टू बी लर्नड इज़ प्रेजेंटेड इन अ सीरीज ऑफ केयरफुली प्लान्ड सीक्वेंशियल यूनिट्स। मतलब देखो, कोई भी चीज़ प्रोग्राम्ड है, मतलब कोई भी चीज़ सेट है ऑलरेडी पहले से ही, तो यहाँ पे जो भी सीखना है वो पहले से ही प्रोग्राम्ड है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर जो आपको सीखना है वो हम सीरीज़ मतलब सीरियल एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि पहले हमने ट्रेनीज़ को ये सिखाया, फिर स्टेप 2 पे चले, फिर स्टेप 3 पे चले। तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है जिसमें हम ट्रेनीज़ को सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक लेके जाते हैं, मतलब आसान से स्टार्ट करते हैं, मुश्किल तक लेकर जाते हैं। तो ट्रेनी जो है इससे अच्छा सीख जाता है और लेवल के थ्रू जब हम उसे सिखाते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, फिर जो हाईएस्ट लेवल तक उसको हम पहुंचाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।